सबसे पहले शुरू करते हैं एल्डोल रिएक्शन से। एल्डोल क्या है? एल्डोल रिएक्शन एंड कंडेंसेशन, इसे अपन दो पार्ट में पूरा क्लियर कट क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। दो पार्ट बिल्कुल क्लियर कट। सबसे पहले ओवरऑल रिएक्शन। एल्डोल का ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है वो निम्न में इस प्रकार से दिखाता हूँ आप लोगों को। देखें, इसमें दो एल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल, 2 मोल एल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल NaOH की प्रेजेंस में आपस में रिएक्शन करते हैं और इस रिएक्शन के दौरान कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए अगर एल्डोल रिएक्शन करानी है तो हमें डाइल्यूट NaOH और लो टेम्परेचर चाहिए होता है। इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है उसे अपन पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ से अल्फा पोजीशन से बेस H को ट्रैप करता है और एक इनोलेट आयन बनता है। वो इनोलेट आयन कार्बन पर अटैक करके कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। इससे जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन होता है, जिसे कि अपन इस प्रकार देख सकते हैं CH2 CHO। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन बन चुका है एज ए प्रोडक्ट, जिसे आपने देख लिया होगा। बिल्कुल सिंपल। यहाँ तक का मैकेनिज्म किस प्रकार होता है उसे अपन डिटेल में नीचे दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले बेस एल्डिहाइड और कीटोन के अल्फा H को ट्रैप करके इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करता है। सबसे फर्स्ट स्टेप में बेस H को ट्रैप करेगा, H को ट्रैप करके इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करेगा। जो आपका सब प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को इनोलेट आयन कहा गया है। इनोलेट आयन सिंपल, जैसा कि अपन देख सकते हैं। कैसे रिएक्शन हुई? बेस ने सबसे पहले यहाँ से क्या खाया होगा, सबसे पहले H को क्या कर लिया होगा, ट्रैप कर लिया होगा। H ट्रैपिंग की गई है इस जगह से। हाइड्रोजन को ट्रैप करने के बाद में जो हमारे पास में इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हुआ है, ये इनोलेट आयन सेकेंड स्टेप में अगेन फर्दर क्या करेगा, अटैक करेगा। किसके ऊपर अटैक करेगा? अगले एल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस तरह से होता है वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, इनोलेट आयन अटैक करेगा एंड देन फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाएगा उसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, O- Me एंड H। रिएक्शन इस तरीके से होगी। सबसे पहले आपके इसमें बेस H को ट्रैप कर चुका था, इनोलेट बन चुका था। इनोलेट फर्दर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। यहाँ पर CO पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एक इंटरमीडिएट बन गया है। बनने वाला इंटरमीडिएट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से H को ट्रैप कर लेगा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से H को ट्रैप करके फर्दर OH- रीजनरेट कर देगा। दैट मीन्स OH- रिएक्शन का कैटलिस्ट होता है। ये रिएक्शन के दौरान कंज्यूम नहीं होता है, MEH। एंड फाइनल प्रोडक्ट ऐसे क्या बन जाएगा आपका इसमें OH- वापस से क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। बनने वाला प्रोडक्ट जो है, इसे अगर अपन देखें, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन जो होता है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है, उससे जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन होता है। बनने वाले प्रोडक्ट का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर ऊपर की रिएक्शन, ऊपर जो दिखाई गई रिएक्शन है, अगर इसे हाई टेम्परेचर पे अगर प्रोसीड करवाया जाए, हाई टेम्परेचर पे अगर अपन प्रोसीड करवाते हैं, हाई टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन को प्रोसीड करवाया जाए तो हमारा जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है वो रिएक्शन के दौरान फर्दर पार्टिसिपेट करता है, जिसे कि अपन नीचे दिखाए अनुसार वापस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्दर ये रिएक्शन को प्रोसीड करेगा और वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देगा बाय इवन CB मैकेनिज्म। कैसे, उसे अपन देख सकते हैं। सबसे पहले अगेन बेस, टेम्परेचर हाई है, एलिमिनेशन के लिए हमें टेम्परेचर हाई चाहिए होता है। बेस क्या कर लेगा, यहाँ से H को बाहर निकालेगा और यहाँ से OH को बाहर निकालेगा। मैकेनिज्म इवन CB होगा। फर्स्ट स्टेप में बेस सबसे पहले H को ट्रैप करेगा, यहाँ दिखाया जा चुका है H ट्रैप होगा। H ट्रैप होने के बाद
सबसे पहले बेस H को ट्रैप करेगा। H ट्रैप होने के बाद में फर्दर इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम कॉन्जुगेट बेस भी कह सकते हैं। और यह कॉन्जुगेट बेस अगले स्टेप में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके OH को बाहर निकाल देगा, जिससे कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहलाता है। हाई टेम्परेचर पर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है एंड लो टेम्परेचर पे एल्डोल रिएक्शन प्रोसीड होती है, जिसे कि हमने पूरा डिटेल में ऊपर समझ लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिएक्शन के दौरान अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन के दौरान अल्फा बीटा बॉन्ड बनता है। यदि हमें एल्डोल प्रोडक्ट दे रखे हों और उनसे रिएक्टेंट पहचाननी हो, तो हम अल्फा बीटा बॉन्ड को तोड़ देते हैं, रिट्रो एल्डोल। रिट्रो एल्डोल किस तरीके से प्रोसीड होता है? यदि हमारे पास में इस तरह से एक कंपाउंड दे रखा हो, ये कंपाउंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, अल्फा बीटा पर डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है। हमें पता है रिएक्शन के दौरान अल्फा बीटा बॉन्ड बनता है। तो रिवर्स जाने के लिए हम इस अल्फा बीटा बॉन्ड को फिर से क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं और बीटा पर वापस से ऑक्सीजन लगा देते हैं। इससे बीटा को CO बना देते हैं एंड अल्फा पोजीशन पे H जोड़ देते हैं। इससे हम रिट्रो एल्डोल रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं। बीटा पर ऑक्सीजन लगा दिया तो बनने वाला रिएक्टेंट एल्डिहाइड बन गया है और अल्फा पर जो बन गया वो कीटोन बन गया है। इससे पता चलता है कि ये रिएक्शन में, इस रिएक्शन में एसीटोन और एसिटल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन हुई थी। इसमें एसीटोन का अल्फा निकल के इनोलेट बना था। इस इनोलेट ने CO पर अटैक करके, एल्डिहाइड के CO पर अटैक करके उसे OH में कन्वर्ट कर दिया था। अगर हमारे पास में इस तरह का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड अगर दिया हुआ हो, हम लोग अल्फा बीटा बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। ये अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा बीटा बॉन्ड को तोड़ देवें एवं बीटा पोजीशन को CO में बदल देवें, अर्थात हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा, देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर रिएक्शन जो हुई है वो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोसीड हुई है। बिल्कुल सीधी सिंपल सी चीज़ है। अगर हमारे पास में इस तरीके से बहुत सारे अगर सवाल होते हैं, इन सब का अगर हमें आंसर अगर पता करना होता हम आराम से पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, इन सभी के हमें एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 दिए हुए सभी एल्डोल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स को पहचानना है। तो रिएक्टेंट्स को पहचानना बड़ा ही आसान रहेगा यदि हम कौन से बॉन्ड को तोड़ दें, अल्फा बीटा। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा है, उससे जुड़ा हुआ कार्बन बीटा है। अल्फा बीटा बॉन्ड को तोड़ दिया जाए और बीटा पर अगर ऑक्सीजन लगा दिया जाए तो जो रिएक्टेंट हैं वो इस प्रकार है। यानी पहला सवाल में जो रिएक्टेंट थे वो एसिटल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन, दो रिएक्टेंट थे। एसिटोफिनॉन्स की अल्फा से H निकाल के एल्डोल कंडेंसेशन करवाया गया था। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 में यदि अल्फा बीटा बॉन्ड को अगर ब्रेक कर दिया जाए तो हमें पता चलता है कि वास्तव में यह एल्डोल 2 मोल एसीटोन से बना है। इसमें से एसीटोन के एक मॉलिक्यूल की अल्फा पोजीशन से H निकल के दूसरे एसीटोन पे अटैक होकर एल्डोल कंडेंसेशन हुआ है। सेम इसी प्रकार यदि थर्ड एग्जाम्पल में भी अल्फा बीटा बॉन्ड को अगर ब्रेक कर दिया जाए तो इससे पता चलता है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का प्रोडक्ट है।
और रिएक्शन में CO की अल्फा से H निकल के उसने दूसरे CO पर क्या किया है, अटैक किया है। इसी प्रकार फाइनल एग्जाम्पल का भी अल्फा बीटा बॉन्ड अगर ब्रेक कर दिया जाए